हिसार की नाक में दम कर रखा है इस बंदे ने। और ये देखो भाई साहब, ये है वो बंदा जिसने पूरे हिसार की प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। कल ये बंदा, मैं बता दूं, बस स्टैंड की पिछली दीवार पे बैठा था, आज ये नगर निगम के बाहर दरी बिछा के बैठ गया है। भाई साहब, इसके मंसूबों का नहीं पता ये चाहता क्या है। आज तो पड़ताल हो ही जाए, जांच की पड़ताल। मेला साहब, क्या दिक्कत है, पहले तो मुझे ये बता दो, प्रॉब्लम क्या है आपको? क्यों हिसार प्रशासन की नाक में दम कर रखा आपने? कल आप ऋषिनगर की बस स्टैंड की दीवार पे बैठ गए थे, आज यहाँ बैठ गए, क्या हो रहा है ये? ऐसा है जी, मन प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार से, आम जनता के हितों से, कि आम जनता के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे परेशानी है। फिर ये सब क्या है? सांकेतिक धरना, विकास शुल्क की बढ़ोतरी के विरोध में 11 बजे से 2 बजे तक नगर निगम के बाहर धरना। अनिल महिला का नंबर लिख दिया, साझा मोर्चा की भी आप पूरी तरह से कर रहे हो। क्या मामला कुछ और है साहब? कोई बड़ा मंसूबा तो नहीं है आपका? ना क्लियर कर दो आज दर्शकों को, मुझे नहीं पता, क्लियर कर दो आज। क्लियर मंसूबा तो ये है कि देखो, हम जनहित की आवाज उठाते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, और जनहित में हम देखो, इलेक्शन तो हमारा चुनाव का तो एक ध्येय है, वो हम लड़ेंगे। अगर वो मंसूबा आप कह रहे हो तो वो तो मैं ऑलरेडी पहले कहता रहा। लोग नहीं कहते, लोग तो कहते हैं जनता देखेगी, फलाना देखी। हम कहते हैं कि हम जनता के अच्छे कार्यों के लिए लड़ेंगे, वोट दे उधर, ठीक है? नहीं तो मुझे अब ये बता दो, कितनी देर होगी बैठे यहाँ पे? मैं 11 बजे नेट आ गया था सर। अब कितना टाइम हो गया? अब 11 बजे के बाद टाइम देख लो जी, घड़ी उड़ी मेरे तो टाइम देख लेता हूँ, घड़ी तो है कौन मेरे तो। सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ 43 मिनट हो गई। कोई आके किसी ने पूछा आपसे? नगर निगम अशोक गर्ग साहब ने पूछा? किसी ने आके पूछा आपसे? नहीं नहीं, ये क्यों पूछेंगे? देखो, धरने का मतलब क्या होता है? धरने का मतलब ये होता है कि मैं तो डरा गया भाई। अब मैं जिस मुद्दे पे यहाँ पे आके बैठा हूँ, कोई व्यक्ति आए, अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी, और मेरी सुध ले, मुझसे पूछे कोई आया क्या? ऐसा है सर, वो धरना नहीं है ये जो मेरी सुध ली है। मैं इनके खिलाफ नहीं जा रहा, मैं तो सरकार के को मैंने ज्ञापन दे दिया पहले। ये भी तो सरकार का हिस्सा है जनाब, ये अलग थोड़ी है, ये सरकार के नौकर हैं ये। हम सरकार को यही कह रहे हैं कि इनकी चोरी रोकिए। जब ये चोरी रुक जाएगी तो जनता पे भार कम पड़ेगा। जो आप टैक्स लगा रहे हो ना, वो कम। मैंने ज्ञापन दे भी दिया मेल के माध्यम अच्छा, मुझे से। ये बताओ फिर 2 बजे तक लगाने से क्या हो जाएगा? सर ये एक सांकेतिक धरना हो, सरकार को चेताना होता है कि देखो जनता विरोध पे आएगी। चेत जाएगी सरकार? 100% आपको रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको। सिर्फ 3 घंटे में सरकार चेत जाएगी? बात 3 घंटे की, 4 घंटे की नहीं है, बात तो एक आदमी भी बैठा है यहाँ। आप ये देखिए ना, तो मैं भी आगे बैठ गया, कुछ मेरा ही फर्क पड़ेगा क्या? आपका ऐसा है, फर्क धीरे धीरे सबका पड़ेगा, जनता का हित का। वैसे मैंने मेल भी कर दी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बोला है। हाँ। दिखा दूँ? दिखाओ, मेल दिखाओ। ये भाई साहब, मैं बता दूं, इनका नाम तो है अनिल महिला। इन्होंने एक मोर्चा बना रखा है, और ये बिल्कुल जो हिसार का, और ये देखिए एक सरकारी गाड़ी के और एक अधिकारी पीछे बैठे थे, ये आपकी तरफ देखते भी नहीं। अभी मैंने देखा, वो हरियाणा सरकारी गाड़ी थी, ड्राइवर चला रहा था और पीछे एक अधिकारी बैठा था, क्लास 1 क्लास 2 से नीचे का नहीं था, वो आपकी तरफ देखा तक नहीं उसने। फिर आप हाँ बताओ, आप सूर्य को देख सकते हो? आप सूरज को देख सकते हो? भाई साहब, ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये भी सूर्य को देख के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह सुबह जब लाल सूरज होता है ना, मैं डेली सूर्य नमस्कार करके आता हूँ। ऐसा है जी, इनका ड्यूटी टाइम पहले का है, 10 बजे का है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि भ्रष्टाचारी जो आदमी होता है, वो ईमानदार आदमी का नहीं, कभी भी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। उसकी आंखें झुकी रहेगी या मुंह फिरेगा। अच्छा, ये इसलिए नहीं देखते आपकी तरफ ये भ्रष्टाचारी है, नजर फेर के अंदर चले जाते हैं। समझ गए ना? सच्चाई तो ये है। अब ये मैं बता देता हूँ, ये तो मैंने कर दी, देखो मेल। उसके बाद दिखाता हूँ आपको, सबूत बढ़ते थे दिखाऊंगा इनके करप्शन के। मैं ना सुनो, लंबे समय से एक चीज सोचता रहता हूँ मैं, कि ये जो धरने होते हैं ना, इनसे मतलब होता क्या है? कोई तो अनशन रख लेता है, कोई आमरण अनशन पे चला जाता है। अब ये वो तो नहीं है कि वो सभी केजरीवाल बनने की तैयारी में है कि भाई जो है धरने पे बैठ जाओ। और जिस प्रकार से केजरीवाल साहब बैठे थे, ऐसा है, केजरीवाल तो अभी बैठा था, उससे पहले काफ़ी वर्षों से धरने। महात्मा गांधी ने क्या पता कितने कितने दिन भूख हड़ताल की, भगत सिंह ने जेल में की थी। ये तो वर्षों से है। केजरीवाल क्या है? केजरीवाल को नया थोड़ी, ये तो वर्षों से आ रही है यार। केजरीवाल क्या है इसमें? केजरीवाल का कोई सीन ही नहीं है। आप केजरीवाल का रालेगढ़ सिद्धि के एक बाबा थे, नाम पता होगा उनका, रालेगढ़ सिद्धि के। हाँ, अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे। हाँ, उन्होंने उनके बाद कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ है ये धरना प्रदर्शन। ये तो आपको मानना पड़ेगा, 2012 में जब लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि के धरने पे बैठे थे, उसके बाद धरनों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। या तो महात्मा गांधी धरने पे बैठे थे सत्याग्रह पे, या फिर रालेगढ़ सिद्धि के अन्ना हजारे बैठे थे। कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन तो जरूर ली है भारत की जनता ने। ऐसा है जी, भारतीय की जनता अन्ना हजारे की बात यह है कि उस टाइम भ्रष्टाचार के विरोध में, मतलब आप ये देखिए ना,
कि एक एक बच्चा घर से निकला, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार के विरोध में जनता तो है। उनको एक प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था निकलने का, वहाँ ना जा रहे यहाँ प्लेटफार्म मिला, लेकिन उस भ्रष्टाचार को खत्म करने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली। अन्ना हजारे भी अपने चुपचाप बैठ गया Z+ से। सर मेरे को एक सीधी सी बात बताओ, क्या आपको पता है कि भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है? सर जनता, अधिकारी, नेता। अधिकारी। आप जाकर के सीधा मुखातिब हो जाइए, आप अधिकारी के सामने पेश हो जाइए कि साहब यहाँ मुझे ये शिकायतें मिली हैं और इनका ये जो है कहीं ना कहीं इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट बात कीजिए। ऐसा है, मैं सीधा चोर बोलता हूँ, ठीक है, सरेआम इनके मुंह पे भी बोल देता हूँ मैं। पहली बात क्या है कि देखो अधिकारियों की कुछ नहीं है। जब हम जनप्रतिनिधि इलेक्शन चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो किस लिए चुनते हैं? वो इसलिए चुनते हैं कि अधिकारियों पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सके। तो नेताओं का फर्ज ज़्यादा बनता है, अधिकारी तो माल खाएंगे, उन्हें तो माल खाने को मिल रहा है। अब ये जनता पे इन्होंने वो लगा दिया टैक्स 5%। आपने कोई RTI लगाई या CM विंडो में इनकी कंप्लेंट करी आपने? जो जिन बहुत करी आपने? ऐसा है ना, वही बात है ना, काका वो क्या है ना, भाई काका लिखानिया। तो अधिकारी की जांच अधिकारी करना, एक भ्रष्टाचार की दूसरा भ्रष्टाचार ही करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है अगर हम लगातार लगे रहते हैं। जैसे मैं एक हूँ, अगर आम जनता जड़ से। ये क्या है पहले मुझे ये बताओ, ये क्या चीज़ है? इतना बड़ा ये प्लान किस चीज़ का है? ये कोई ब्लूप्रिंट तो नहीं तैयार कर दिया आपने कोई? ये ब्लूप्रिंट ही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। हिसाब डेवलपमेंट स्कीम है हिसार, ये है मॉडल टाउन की। कौन से की? क्या शो करना चाह रहे हैं इसमें? ये शो करना चाहता हूँ, ये आपको ग्रीन बेल्ट दिखती है? हाँ ये ग्रीन बेल्ट है। ये इसके साथ में बड़े बड़े प्लाट है, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे वो आपने गया हो तो वो सड़क बना रखी है, इसको छोड़ के यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को आधी करके सड़क बना रखी है। शॉर्ट में हाँ, कहना क्या सड़क बना रखी है, वो खा गए अधिकारी, पैसे माल खा गए। क्या प्रूफ है आपके पास? ये जिंदा जागता ये सबूत। तो साहब मैप है, ये मैप किसका है? कहाँ है वो? RTI कहाँ है? हाँ आपकी लगाई हुई, उनके जवाब कहाँ हाँ है? उनके जवाब है, सब उसी में नक्शे में है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। उसकी कोई चक्कर है, वो फिलहाल साथ में नहीं है मेरे पास। दूसरी चीज़ और बताऊँ, ये जो है सारा रिहायशी एरिया है, वहाँ हॉस्पिटल और कमर्शियल बिल्डिंग सारी बनी हुई है। तो इनके चेंज और लैंड यूज कहाँ है? कहीं नहीं है। मतलब वो अधिकारी पैसे खा गए, करोड़ों अरबों रुपए। अगर अधिकारियों से मतलब CLU नहीं करा रखा, सीधा एग्रीकल्चर से कमर्शियल में कन्वर्ट कर। एग्रीकल्चर नहीं, रिहायशी से कमर्शियल। रिहायशी ये टाउन प्लानिंग स्कीम का नक्शा है, इसमें आप चेंज कर नहीं सकते लेस मात्र भी। लेकिन अधिकारियों ने माल खाया, माल खा के अब इनकी हम ये कह रहे हैं कि आप जनता पे टैक्स की बजाय आप लंबे समय से एक शब्द प्रयोग करते हैं कि अधिकारियों ने माल खाया, अधिकारियों ने माल खाया। कौन से अधिकारियों ने माल खाया? आज पब्लिक को बताइए दो। पब्लिक को जो सारे गलत काम करे, आज का कमिश्नर लगा लो, अभी की कमिश्नर ने ये वाली ग्रीन बेल्ट बनाई, उसमें पड़ला रास्ता छोड़ दिया, पैसे खा के रास्ता छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उनसे सवाल पूछो ना कि भाई आपने जब नक्शे में ये पूरी बेल्ट है, आपने छोड़ा को? दूसरी चीज़, जो ये ग्रीन बेल्ट के साथ में है ना, इनके गेट नहीं है इस साइड में, यहाँ पे सारी कमर्शियल बिल्डिंग बना दी और उनके गेट ग्रीन बेल्ट को छोटा करके उसमें दे दिए। वो किस हिसाब से दिया? ग्रीन बेल्ट को ग्रीन टर्मिनल के हिसाब से आप 1 इंच का रास्ता नहीं दे सकते। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है मामला। मुझे ये बताओ सीधे सीधे कि आपने अगर CM विंडो में कंप्लेंट करी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक इनके ऊपर? तो यहीं पड़ी है ना कार्रवाई, CM विंडो में इनके पास पड़ी है 10वें महीने की। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई इनके ऊपर? दबाए बैठे चोर हैं, ये खुद फंसे हुए ये सारे। रोड़ा तो यही है ना। अब वही तो बात कह रहा हूँ मैं। अब ये अपना गया तो शाम रोड, अब ये और सुन लेना, ये तो शाम रोड हॉस्पिटल आ गया, ये क्या नाम है वहाँ मेहता ना मेहता इस साइड में। अरे ये भी तो बता रहा हूँ, ये सारी ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पे कमर्शियल बनी हुई है। ये हुड्डा का ऑफिस आ गया, इसके सामने ये कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है। ये ग्रीन बेल्ट पे इन्होंने कैसे बना दी भाई? आपके सामने चोर हैं ये 1 नंबर के। मतलब ये नहीं है, इनसे पहले भी मतलब भ्रष्टाचार से वसूली करनी चाहिए, जनता पे टैक्स की बजाय। जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, आप चोर कहते हैं, आप सबको जो कह रहे हैं, चोर चीज का समाधान क्या होगा पब्लिक को ये बताओ। धरनों से मुझे तो लगता नहीं कि धरनों से कहीं ना कहीं आपकी कोई सुनवाई होगी, या क्योंकि आप यहाँ पर अकेले बैठे हैं। ऐसी बात बताऊँ, आप कह रहे हो ना सुनवाई नहीं होगी। आपसे पहले मैं लगातार 5 महीने धरने पे बैठा था, आपने लोगों ने 5-6 महीने देखा होगा। उसमें बच्चों की शमशान से कब्जे हटवाए, वो ग्रीन बेल्ट आदि अधूरी। आज तो 2 बजे तक बैठ रहे हैं, वो तो लंबे समय तक बैठे थे आप। ये जनता के हित के, मतलब जनता से जो टैक्स का भार डाला जा रहा है वो कम किया जाए, आम जनता को परेशान। अभी एक बंदा आया था, उसका 180 रुपये टैक्स था, वो दोबारा बढ़ने आया, वो 15,000 रुपये हो रहा है, वो वापस गया। अब बताओ उसकी वसूली जनता, मतलब इनको वसूलना है तो ये लो। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, सरकारी डिपार्टमेंट है, कार्यालयों से है, मैं बता देता हूँ आपको, फ़ोन का है मेरा।
करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, उनसे वसूली क्यों नहीं करते? आम जनता, लाला जी की तो बिल्डिंग अभी 10,000 का टैक्स नहीं है, सील कर देंगे, लेकिन वहाँ 2 करोड़ रुपए जो सरकारी डिपार्टमेंट में है वो सील क्यों नहीं करते? चलो आपसे काफी बात हो गई, कुछ लोग यहाँ सुन रहे हैं काफी देर से, मैं पूछ लेता हूँ जो जो इनके सवाल हैं, आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से? सर अपना परिचय दे। और ये काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं नगर निगम कमिश्नर साहब पे, आपका क्या कहना है? आरोप के जी, नगर निगम कमिश्नर भी बेचारा क्या करे। सरकार दुनिया भर की सब्सिडी दे रही है, वो कहाँ से आएगी? बिजली फ्री, साइकिल फ्री, लैपटॉप फ्री, तो फ्री में तो वो मिलती नहीं, सरकार खरीद के देगी। तो अब मेरे भी उन्होंने निकाल रखी है ड्यूज 3,80,000, जबकि मैंने 21 साल पहले मकान खरीदा था। अब उसकी वो नक्शा चेंज करवा रहा था, बोले जी ये डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ने पड़ेंगे, अब बढ़ने ही पड़ेंगे। एक साहब से और पूछ लेते हैं। हाँ जी साहब, आप कितने सहमत हैं? ये भाई साहब धरने पे बैठ गए हैं। अंकल जी से सहमत हूँ, मैं अंकल जी के साथ ही आया था। अच्छा, तो वो अंकल जी कई दिन से परेशान हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुके हैं। जी, अच्छा कोई करता भी नहीं है, मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लाओ, फोटो ले आओ, वो ले आओ, भाई रजिस्ट्री दे दी पुरानी, अच्छा, अब नक्शा मैंने बनवाना है। अब वो मैंने 21 साल पहले बिल्डिंग खरीदी थी और उसी के नाम है और उसी का सब कुछ है, सिर्फ नक्शा बनवाना है। और नक्शा बनवाने के लिए 3,60,000 रुपये तो डस्ट के लगा रखे हैं, डस्ट के। मेरे 50 रुपये महीना ले हुए है, 1 साल के 600 रुपये हुए। तुमने तो 100 साल के ले लिए। बोले जी हमें नहीं पता, आपकी में सच्चाई निकलती आ रही है। नहीं जी, अभी भी तसल्ली नहीं है, अभी काम हो जाएगा हमारा। अब हमारे को 15 दिन का और टाइम दे दिया, पैसे भरने को तैयार है, सारा कुछ करने को तैयार है, फिर भी चक्कर कटा रहे हैं। लो जी, ये तो मैं कहूँगा महल्ले पे दहला हो गया, नहले पे दहला हो गया। आप जिस बात के लिए बैठे थे आपके साथी मिल गए कि भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, कितने आदमी बैठ जाओ जी, कितने बैठ जाओ जी, कोई सुना ही तो नहीं होते। बाकी किसी को टाइम नहीं है, टाइम ना काम भी किमें को नहीं। सुनवाई होती है, लेकिन आम जनता जाके आम जनता बोले, हम अकेले बोल रहे थे, कार्रवाई हुई थी बस। टीवी में देख के ये शायद उसका करते लोड करते, उसने फाइल इन्हें कैंसिल करते। यही वह है जिसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आवाज नहीं उठाते। हाँ, जनता में, और इस भय का फायदा ये अधिकारी उठाते हैं। अच्छा, आपको कोई बहन नहीं है क्या? ना, मुझे कोई बहन नहीं है, मुझे क्या, मैं ईमानदार हूँ, सही हूँ, उनके डंडा दे के काम करा लूँ मैं, तो क्यों नहीं करेंगे? तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? वाह भाई वाह, आपके कॉन्फिडेंस को दाद दूंगा मेला साहब। कमाल है कि आप वन मैन आर्मी की तरह अकेले बैठ गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने। भाई वाकई बंदे की सोच को मैं सलाम करता हूँ। दफ्तर में फाइलें रखी रहती हैं, वो अट जाती हैं धूल से, लेकिन आगे नहीं सरकती। जब कोई 100-200 रुपये दे देता है तो आगे सरकती हैं। ये कब परंपरा खत्म होगी सरकारी दफ्तर? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपको ये बता देता हूँ, कुछ समय पहले 14/1 को यहाँ पे एक वो था, एक बिल्डिंग वाला, मतलब आप आम नागरिक, उनने पैसे दे के अपना हाउस टैक्स कम करवा लिया, और उसने पैसे दिए नहीं। पैसे जैसे 8,000 में बात हुई, 8,000 दिए नहीं। वो फिर रोड मच गई, वो पेपर में भी आया था, आपने देखा। फिर मैंने उसकी जांच की मांग की थी। उस जांच में हुआ क्या, क्योंकि कमिश्नर खुद तसल्लुम था उसमें, इनने अपने दलाल बिठा रखे अंदर, कमिश्नर साहब ने। ये ईमानदार कहता है ना, इसकी ईमानदारी मेरे से ले लियो जितने मर्जी, सबूतों के साथ दूंगा। उसमें क्या हुआ, जो कमिश्नर वो अधिकारी, वैसे आज एक आधा सबूत दिखाई तो हम तो तैयार हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। रिश्वत लेना और रिश्वत लेना दोनों वो होता है, FIR दर्ज होनी चाहिए। किसी पे नहीं की, जो अधिकारी थे उनको थोड़ा सा नीचे कम कर दिया, बस ये काम करे उनने कि भी उनकी एक इंक्रीमेंट रोक दो, जबकि वो खुद कमिश्नर साहब शामिल है उसमें। उन्होंने अपने धंधे पर, आप अगर सही जांच करें ना। छोटी सी बात मैंने भी नोट करी है। अब मैं जब आ रहा था यहाँ से HU के गेट के पास से, तो नए पिलर लगाने की तैयारी हो रही है, पोल लगाने की, इलेक्ट्रिक पोल लगाने की, नए पोल लगाने की तैयारी हो रही है। आपने भी देखा होगा, आप भी इधर से ही आए होंगे, लक्ष्मीबाई चौक से यहाँ तक के। और आजाद नगर में जो ऑलरेडी लगे हुए हैं पोल, DC हाउस, उपायुक्त हाउस आवास के पास से आजाद नगर तक, वहाँ के पोल पे लाइट ही नहीं है कई दिनों से। जी, सारी जगह करप्शन है, सबको माल से मतलब है, करोड़ों रुपए का। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने उसको अपने मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश दिया। मैंने क्या है जी, आपने कलेक्टर है कि विकास शुल्क को 5% की बजाय 1% किया जाए। देखो, विकास शुल्क जरूरी है, पैसा तो गवर्नमेंट के पास आएगा जब भी काम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मेयर, नगर निगम आयुक्त, नगर परिषद प्रधानों व कार्यकारी अधिकारी के वर्त के खर्चों पर रोक लगाई जाए। रेवन्यूशन को बिल्कुल अभी आपको 6 महीने पहले मैंने दिखाया 45 रुपये का फिजुल्ला खर्चा किया था रेवन्यूशन में। उससे क्या मेयर दौड़ने लग गया था क्या? ठीक है मेला साहब, बहुत बातचीत हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों के ऊपर जो है ये प्रशासन जो है गौर करे, आपके धरने को लेकर के जो सांकेतिक जो इंडिकेशन आप दे रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं संज्ञान में ले। हाँ बोलिए।
सरकारी बिल्डिंगों का, सरकारी कार्यालयों का, सरकारी निवासों का करोड़ों रुपया हाउस टैक्स बकाया है, वो वसूलते क्यों नहीं है? करोड़ों रुपया, पुलिस लाइन का 5 करोड़, B&K का 2 करोड़, ऐसे कुल मिला के 70-80 करोड़ रुपए होता है कार्यालयों का, निवासों का। वो क्यों आम आदमी की तो कह देते हैं बिल्डिंग सील कर देंगे, वो क्यों नहीं करते? अब कल आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से कि टीबी हॉस्पिटल का 2.5 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया था। अगर एक आम गरीब आदमी का 500 रुपये 2 महीने बकाया रह जाता है, उसका कनेक्शन काट देते थे। यहाँ 2.5 लाख रुपए। सवाल बहुत हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें जिस कदर फैल गई हैं पूरे भारत देश की रगों में, ये इतनी गहरी जड़ें हो गई हैं, अब इनको जो है निकाल पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मैं अगर कहूँ इस देश के अंदर से गरीबी को दूर करना। जो मुश्किल नहीं है। मैनिफेस्टो जो बन कर के आते हैं, जब चुनाव होते हैं, उनमें सारी बातें रखी जाती हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत में ग्राउंड लेवल पर काम बहुत कम होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दें, हमारे चैनल को फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।